जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की यहाँ पे टोटल 4 शिफ्ट्स जो है वो आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और अब जो है यहाँ पे 24, 28 और 29 के जो है पेपर बचे। तो आज का वीडियो इन सभी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम 150 प्लस मार्क्स के लिए एक चीट शीट जो है डिस्कस करने वाले। अब इस चीट शीट में आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई हमने यहाँ पे जो आपकी अभी तक चारों शिफ्ट हुई है उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है। हमने समझा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे गए। जैसे कि अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लूं तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऐसे टॉपिक्स हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो इसी तरीके के हमने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए सभी टॉपिक्स जो है आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिए। आखिरी टाइम पे अगर रिवीजन करने बैठ रहे हो तो इन्हीं को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो ताकि एक अच्छा स्कोर जो है आपका जेईई मेंस पेपर में आ जाए। अब यहाँ पे जो है अगर आप कल की भी दोनों शिफ्ट के जो है यहाँ पे चाहते हैं इसी टाइप का एनालिसिस, क्योंकि अगर हमें जो है और एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पे पता चल गए तो उससे आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एक छोटा सा ही टारगेट हम लेते हुए चल रहे हैं 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली आपके लिए जो है हम वो वीडियो को भी जो है रिलीज करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमें चारों ही शिफ्ट्स में यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सभी फॉर्मूलेस को जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज जरूर करके जाइएगा। जितने आपको चैप्टर्स आते हैं उनके फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे नहीं भूलना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज हमें देखने को मिला है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। तो किसी भी सेक्शन को हमें लाइट नहीं लेना है यहाँ पे, ऐसा कि भाई हम 2 सेक्शन पे यहाँ पे वर्क कर लेंगे। जितना आप पढ़ के जा रहे हो उसको अच्छे तरीके से जो है लास्ट में रिवाइज करो। और देखिए मैथ्स में ये चीज जो है समझ रहा हूँ कि सभी शिफ्ट्स में थोड़ा सा लेंथी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी बता रहे हैं कि डुएबल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सबसे पहले सॉल्व करना है। इससे 2 चीजें होगी, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा ये है कि मैथ्स में अगर कम क्वेश्चंस भी करके आते हो तो एक अच्छे परसेंटाइल बन जाते। तो हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे उन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की जो है बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है आपकी शिफ्ट्स में। तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए मैं बात करूं तो यूनिट एंड डायमेंशन में जैसा मैंने बताया डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स के जो है डायमेंशंस पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी यूनिट के यहाँ पे डायमेंशन बेस्ड आपका मैच द कॉलम में पूछ लिया जाए या फिर सिंपल सा जो है यहाँ पे उसके डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्लियर रहना चाहिए। काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया और इसके फॉर्मूलेस आपको अच्छे तरीके से क्लियर रहना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्सटी का ग्राफ हो गया, बीटी का, एटी का ग्राफ। तो हर एक केस के लिए हमें जो है ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। सेमीकंडक्टर में मैं बात करूं तो डायोड्स भाई 2 शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स भी जो है आपका 2 शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बार बार जो है कहता आया हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। इसके अलावा रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन में भी जो है आपको यहाँ पे केसेस पता रहना चाहिए कि अगर बॉडी चेंज हो रही है तो किस हिसाब से जो है आपका चेंज देखने को मिलेगा। वर्क पावर एनर्जी में वर्क फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग शिफ्ट के अंदर। एक जो है एफ डॉट एस का सिंपल सा क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट वाला आ गया और एक में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर आ गया। तो भाई कितने सिंपल से, तो वर्क के जो है ये फॉर्मूले आपको सिंपल से पता होने चाहिए। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट शिफ्ट में हमें देखने को मिल सकता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से जो है एक क्वेश्चन आ चुका है, अगली किसी शिफ्ट में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बार बार जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो है देखने को मिल रहे हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल लगभग हर शिफ्ट में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सब चीजें आपकी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर भलाई डिलीटेड सिलेबस का है, लेकिन एक शिफ्ट के अंदर जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, तो थोड़े से बेसिक्स उसके जो है क्लियर रख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सर्किट बेस्ड सिमेट्री वाला जो है क्वेश्चन था भाई, सिमेट्रिकल था, तो उसमें जो है हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, 2 शिफ्ट के अंदर जो है क्वेश्चन देखा जा चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी जो है आगे की शिफ्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको जो है यहाँ पे वी और ई मतलब पोटेंशियल और फील्ड जो है ये यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए, जो जो आपकी डिफरेंट बॉडीज यहाँ पे रहती है। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे की शिफ्ट्स में भी पूछा जाएगा, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हमारी हो जाती है उसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेस क्लियर रखो,
ग्राफ क्लियर रखो, इसके अलावा वर्क डन के जो आपके फॉर्मूले रहते हैं उनको क्लियर रख लो। मैच द कॉलम ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर उसके अलावा प्रोसेसेस के जो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्मूलेस यहाँ पे क्लियर रख लो और ग्राफ पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, भाई आपका गॉस लॉ पे जो है क्वेश्चन आ चुका है, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पे आ चुका है, वी एंड ई ऑफ डिफरेंट बॉडीज जो है ये भी आप इधर पे पता रखो। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही तो फायदा है, एक के अगर पता है तो दूसरे के फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। कैपेसिटर्स में आपका डाइलेक्ट्रिक्स पे जो है क्वेश्चन आ चुका है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है आगे पूछा जा सकता है, तो आप करके जाइए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन पे ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको जरूर से करके जाइएगा। बाकी लेंस फार्मूला जो है रे ऑप्टिक्स में आपके पूछा जा चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ये पूछा जा चुका है। प्रिज्म पे जो है आपके यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। वेव्स में जो है ऑर्गन पाइप्स पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में बात करूं तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है जरूर से करके जाइएगा। वैसे तो छोटा चैप्टर है, पूरा भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर इस टॉपिक पे जरूर से ध्यान देके जाइए। बाकी ईएम वेव्स में जो है आपकी यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के जाइए। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में भाई डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2 टॉपिक्स पे जो है आपको अल्टरनेट शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी में अगर हाइब्रिडाइजेशन पे आपका जो है क्वेश्चन आ गया, तो किसी में जो है फिर आपका एमओडी वाला या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करूं सीएफएसई और आपकी क्रिस्टल पिल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट हो गई है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कलर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर वर्नर्स थ्योरी और आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे शेप वाले तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं, इसमें भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में बात कर लूं, लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और एंथैल्पी चेंज, ये जो है आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ और जो बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के वो क्लियर रखिए। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा फायदा ये है, मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक्स करके जा रहे हो ना वो आपको यहाँ पे भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक शिफ्ट के अंदर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन आया, मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन आया और केमिस्ट्री में भी पूछ लिया गया। भाई एक ही कॉन्सेप्ट से 2 हमारे जो है आंसर यहाँ पे निकल सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा बस क्वांटम नंबर पे जो है थोड़ी सी यहाँ पे नजर डाल के जाइएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो भाई सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस में भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस है ना, तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पीरियोडिसिटी में भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर और आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे रिलेटेड एक मैच द कॉलम बन के आ चुका है ऑलरेडी। अब जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड किस तरीके से चीजें हमारी वेरी करती है। डी एंड एफ ब्लॉक में बात करूं तो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, कई सारी प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है ना। बाकी लेंथेनाइट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे क्लियर रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, वेरियस आपके जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं ऑर्गेनिक में। पीओसी में भाई क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये टेक्निक्स आपको क्लियर रहनी चाहिए। एस्टिमेशन यूजिंग कैरियस मेथड, ये ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। बाकी ये मेथड्स भी जो है आप आगे के जो है जरूर देख के जाइएगा। नॉमेनक्लेचर में बेसिक रूल्स से रिलेटेड भाई आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लोकेंट रूल हो गया, ये सब बेसिक पता होने चाहिए, क्योंकि भाई सिंपल सा आपका जो है आयुपैक नेम बता दो, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये करके चले जाइएगा। आइसोमेरिज्म में जो है आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। फिर आपका जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। हो सकता है अब कार्बोएनाइन का हमें देखने को मिल जाए। हकल रूल जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पे आ चुका है, तो ये तो भाई सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जरूर से करके जाइएगा, और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो आपके ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं उनको अच्छे से जो है करके जाइएगा। अब चलते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में जो है आपका भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट किया है मैंने, भाई इसको जरूर से करके जाना, क्योंकि भाई सिंपल सा टॉपिक है और इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं। मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जरूर से करके जाइएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन आ चुका है और आगे की शिफ्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। फंक्शंस में भाई डोमेन एंड रेंज जरूर करके जाइएगा। मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आगे की शिफ्ट्स में भी फिर से देखने को मिल सकता है। बाइनोमियल थ्योरम में भाई जनरल टर्म आपका आ चुका है ना। फिर रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ये तो आप बार बार जो है पूछे ही जाते। इसके अलावा जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जब हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो या फिर जो है आपका बोला गया कि डिफरेंशिएबल हो, तो ये भाई आपके बेसिक बोर्ड वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो ये टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट भाई सिंपल सा ही है,
तो उसको जो है लगा के अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। LHD इज इक्वल टू RHD, तो उसके थ्रू जो है डिफरेंशिएबल कर दिया। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसके थ्रू कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। तो ये सिंपल सी चीजें जो है आपको इसमें करनी रहती है। सेट्स एंड रिलेशन में भाई वेन डायग्राम जो है वो जरूर से करके जाइएगा। नंबर ऑफ रिलेशन और सेट का जो फॉर्मूला रहता है वो क्लियर रहना चाहिए। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और आगे की शिफ्ट में भी हमें देखने को जरूर मिल सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भाई प्रॉपर्टीज और ऑफ एबी एंड जीपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो एक्स के टर्म्स में बनी हो या फिर वाई के टर्म्स में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना रहता है। बाकी स्टेटिस्टिक्स में मीन एंड वेरिएंस आपका जो है सुपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करें, तो आप जरूर से जो है मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आज रात तक जो है ट्राई करते हैं कि इसको अपलोड कर दे। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स तो मैंने आपको एक बार बता ही दिए ब्रीफ में कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। और अगर कल की भी शिफ्ट्स के जो है स्टूडेंट चाहते हैं, स्पेशली 28 एंड 29 जिनका जो है पेपर्स है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपके लिए जो है हम फिर से यहाँ पे एनालिसिस एक और बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।